हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आपके ऊपर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके ऊपर आखिर कौन नज़र रखे हुए है और आखिर क्यों, ये आपके बारे में आखिर क्या जानना चाह रहे हैं जो ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। इनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर हैं। तो ये चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देखूंगी। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। और वैसे भी जब हम रीडिंग करेंगे तो आपको और जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। मेन रीज़न इस रीडिंग का यही है, यही जानने का है कि आखिर आपके ऊपर कौन नज़रें रखे हुए है और उसके पीछे की वजह क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के ऊपर किन की निगाहें हैं, किन की नज़रें हैं। गाइड कीजिए, लीड गाइड कीजिए। बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के ऊपर किन की नज़रें हैं, किन की निगाहें हैं। गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन, कंट्रोल गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन, फीलिंग अलोन। आखिर मेरे व्यूअर्स के ऊपर किन की निगाहें हैं, किन की नज़रें हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सीख, नर्चर। देखो, सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी उन्हीं लोगों की होगी जो आपके ऊपर निगाहें, नज़रें बनाए हुए हैं। नंबर्स, मंथ सब बताती हूँ यहाँ पे, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स कि आपके ऊपर निगाहें हैं। ठीक है, मेजर अरकानाज हैं, यानी कि मेजॉरिटी लेवल पर यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि जिन भी लोगों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि इन लोगों ने आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले राशियां डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये है आपका एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका लियो है और ये अगेन आपका टॉरस है। नंबर्स वाइज मैं बात करूँ तो 4, 8, 5, 9 एंड 3। एंड मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल, अगस्त, मई, सितंबर एंड ये हो गया आपका मार्च। तो ये इन लोगों से स्पेशली जुड़ा हुआ हो सकता है, आपसे भी रिलेट करेगा जैसे आपका बर्थ मंथ। लेकिन मेन क्योंकि हमें औरों की एनर्जीज जाननी है तो ये उनसे ज़्यादा रिलेट करता हुआ होगा। जैसे उनका बर्थ मंथ हो सकता है, इस मंथ से ये लोग आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, या इस मंथ में इनके साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर हुआ जिस रीज़न की वजह से ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। तो ऐसे करके आपको लेकर चलना है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की निगाह आपके ऊपर देख रही हूँ जिसे आपने बहुत प्यार करा है, जिसे आपने पूरी तरह से नर्चर करा है। मतलब आपने उसे पूरी तरह से, जो भी उनके ऊपर विपत्तियाँ आ रही थी, तकलीफ़ें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपने उन्हें बचाया है। आपने हर तरह से उनको दिया ही दिया है, चाहे पैसा दिया हो, चाहे प्यार दिया हो, इमोशंस दिए हों। यानी कि आपने ना इतना प्यार दिया है कि वो आपके ऊपर निगाहें रखने से, नज़रें रखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप क्या हो। उन्होंने आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सॉफ्ट नेचर होता है, काइंड नेचर जो होता है, वो उन्होंने देखा है, उसे महसूस करा है, जाना है। या आप किस तरह से उनकी ज़िंदगी में इस धूप में एक छाँव की तरह बनकर आए हो। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली जिसको आपने इतना प्यार दिया है ना, मदर बन गए आप उनके लिए, एकदम मदरली नेचर थे आप। और आपका आप मतलब ओवरऑल आपका लुक, ये सभी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती थी, तो वो आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं।
दूसरा, मुझे कोई ऐसा पर्सन आपके ऊपर निगाहें रखे हुए दिख रहा है जो बेसिकली आपकी लीड अपने हाथों में लेकर रखना चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि अगर साइन भी हो ना, तो आप या तो इनकी परमिशन लेकर वो साइन करो, या फिर यही आपके बदले में साइन कर दें। आपसे ये अगर कहें कि आप उठो, आप बैठो, तो आप वो करो। मतलब ये पूरी तरह से आपकी लीड अपने हाथों में लेकर रखना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये आपकी लीड अपने हाथों में लेकर नहीं रख पाए, इसी रीज़न की वजह से इनकी निगाहें आपके ऊपर है। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखने से। स्पेशली इसके पीछे की वजह यहाँ पर ये है कि आप ये जानना चाहते हैं ये आपको कितना कंट्रोल में कर पाए, और अभी भी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको कंट्रोल करने की, या आप अब अपनी स्ट्रेंथ के किस पड़ाव पे हो, कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर अब है और कितनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये जानने की क्यूरियोसिटी भी इन्हें आपके ऊपर निगाहें रखने के लिए फ़ोर्स कर रही है। या ये कह सकते हो कि इसी रीज़न की वजह से ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव हैं, मतलब एक समझ लीजिएगा नार्सिसिस्ट किस्म के ही हैं, जिन्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार है, जो ये चाहते हैं कि हर कोई इनके कंट्रोल में रहे, हर कोई इनका गुलाम बनकर रहे, हर कोई इनके मन मुताबिक चले। तो उनकी निगाहें भी मुझे आपके ऊपर बहुत अच्छी खासी बनते हुए दिख रही हैं, जिस भी तरह से आपके ऊपर निगाहें रख सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा पर्सन भी आपके ऊपर निगाहें रख रहा है जिस इंसान ने ना आपको अकेला छोड़ा, मतलब आपकी ज़िंदगी से ये वॉक अवे कर गए, बहुत दूर आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपके हिस्से इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसअपॉइंटमेंट छोड़ा, निराशाएँ छोड़ी, अकेलापन छोड़ा, जिससे आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला, बहुत समय देकर आपने इस सिचुएशन से, इन हालातों से अपने आप को आपने बाहर निकाला। तो जिस इंसान ने आपको एक वक़्त पे अकेला छोड़ा, हर तरह से आपको इस इंसान ने तोड़ा, चाहे फाइनेंशियली वाइज़ तोड़ा हो, चाहे इमोशनली वाइज़ तोड़ा हो, या जो आपका था वो आपसे छीन कर आपको तोड़ा हो, तो वो इंसान भी आपके ऊपर निगाहें रखे हुए है। ये जानने के लिए हम टैरो से देखेंगे आखिर इसका क्या इंटेंशन है जो आपके ऊपर इन्होंने निगाहें रख रखी हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये जो भी मैंने चीज़ें बताई वो किसी एक ही पर्सन के अंदर थी, कि कोई एक पर्सन ऐसा था जो आपको कंट्रोल करना चाहता था या चाहती थी, और उसे आपने बहुत प्यार दिया, बहुत आपने उसके लिए करा, और उसने अंत में आकर आपको यहाँ पे छोड़ा, अकेला छोड़ा, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में से आपसे सब कुछ ऐसे छीन कर, बर्बाद करके उस इंसान ने छोड़ा, या एक इंसान है और उसने किसी और के इन्फ्लुएंस में आके छोड़ा। तो ये चीज़ें आपको खुद आइडिया लगाना होगा, क्योंकि हर एक की सिचुएशन में ये अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेन मुझे यहाँ पर ये आपके ऊपर निगाहें रखते हुए दिख रहे हैं, और अब हम टैरो से इन्हीं सभी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करेंगे व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, लीड को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए आखिर इस इंसान के, इस नार्सिसिस्ट पर्सन के व्यूअर्स के ऊपर निगाहें रखने के पीछे का इंटेंशन क्या है? आखिर ये व्यूअर्स के ऊपर किस इंटेंशंस के साथ निगाहें रखे हुए हैं? ओह माय गॉश! एम्परर फिर से आया है व्यूअर्स, एम्परर को एम्परर ने क्लैरिफ़ाई करा है, एंड बॉटम आपका द मून आया है, यानी कि आपका हो गया पाइसेस। तो 4 नंबर तो डेफ़िनिटली बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। देखो बेसिकली पहली चीज़ तो जो भी पर्सन ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं ना, ये बहुत लॉजिक देखते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड हैं, एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस इनके हैं, और ये आपसे भी यही चाहते थे हर वक़्त कि आप भी उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करो, पूरी उसी तरह से डिसिप्लिन में रहो जिस तरह से इन्होंने एक अपना डिसिप्लिन का क्राइटेरिया बनाया है, और आप इन्हें एज़ अ लीडर मतलब एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। आप इन्हें वो जगह दो इनकी ज़िंदगी में जो ये आपसे चाहते हैं, ठीक है? और ये आपके ऊपर बेसिकली इसीलिए निगाहें रखे हुए हैं क्योंकि इनके मन में एक डर है कि जितना ज़्यादा इन्होंने आपके मन में अपने आप को लेकर एक जगह बनाई थी, मतलब एक होता है ना कि आपके मन में इनको लेकर डेफ़िनेटली एक डर
यहाँ पे क्रिएट हुआ कि अगर मैंने कुछ गलती करी तो ये मुझे पनिश करेंगे या इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेंगे। तो ये पर्सन ना आपके ऊपर इसीलिए निगाहें रखे हुए हैं, ये जानने के लिए कि अब आप इनके कितने कंट्रोल से बाहर जा चुके हो और आप अभी कितने इनके कंट्रोल में हो। आपके मन में जो इन्होंने अपने नाम का एक डर क्रिएट करा था, उस डर से आप कितना ज़्यादा बाहर निकल चुके हो और कितना आपके अंदर वो डर है। तो ये जानने के लिए, मतलब ओवरऑल इनके मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि क्या ये अभी भी यहाँ पे कोई चांसेस हैं आपको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, या आपको अगर ये फेस करते हैं तो आप के मन में वो डर, वो अपने लिए इज्जत, वो मान सम्मान इन्हें दिखाई देगा या नहीं, या अभी भी है या नहीं। तो वो जानने के लिए ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। अभी भी क्या आप इन्हीं की परछाई ही बने रहना चाहते हो या नहीं, ये सभी जानकारी हासिल करने के लिए ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। तो देखो व्यूअर्स, मेन यहाँ पर इन दोनों की सेम ही आई है कि ये आपके ऊपर क्यों निगाहें रखे हुए हैं, क्योंकि ये आपको अपने आगे कमज़ोर ही देखना चाहते हैं, आपको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल से ये बाहर जाते हुए आपको नहीं देखना चाहते, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। अब देखते हैं इन दोनों कार्ड्स को कि जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करा, जिसने खुद ये डिसाइड करा कि ये आपकी ज़िंदगी से जाएँगे, या वॉक अवे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी से करा, आपको अकेला छोड़ा, अपने आप में रहने के लिए मजबूर करा, ये अब आपके ऊपर निगाहें क्यों रखे हुए हैं? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आखिर ये पर्सन अब मेरे व्यूअर्स के ऊपर निगाहें क्यों रखे हुए हैं? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। चांसेस ये दिख रहे हैं, आप जिन भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, जिन्होंने छोड़ा है, बेसिकली आप लोग सोशल मीडिया पर मिले हो, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह से आप मिले हो, तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस हैं कि जोग्राफिकली दूरियां हों, चाहे शुरुआती तौर पर ही हों, या अब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है और ये दूर बैठकर भी आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन ने आपको तब तो छोड़ा, तब तो ये आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करे, या तब तो इन्होंने अपना कुछ और ही यहाँ पे हासिल करने की इच्छा रखी। लेकिन अब ये पर्सन जब दूर जा चुके हैं ना, तब इन्हें वहाँ पर रहकर आपकी वैल्यू, या इनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है, या आपके बिना अल्टीमेटली ये कहाँ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में किस तरह का अब एक्साइटमेंट है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू कंपैरिजन करा जा रहा है, उतनी ज़्यादा इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी जगह इन्हें दिखाई दे रही है, या उतनी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी वैल्यू अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। आपके साथ रहकर जो इन्हें फ्रीडम मिल रही थी, जो आपके साथ रहकर इन्हें खुशियाँ, सक्सेस, ये सब मिल रहा था ना, वो वहाँ पर इन्हें डेफ़िनिटली नहीं मिल रहा। बजाय वो मिलने के एक अलग ही यहाँ पर इस पर्सन को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन की वापसी की इच्छा है अब आपकी तरफ बढ़ने की, और उसी इच्छा की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहे हैं, आपके कोई क्रश हैं जो आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं व्यूअर्स, तो उसकी भी मुझे कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल देखो, आप ये एक भी पर्सन हो सकता है, अगेन कहना चाहूँगी। और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि 2 या 3 लोग हैं, जिस तरह से मैंने आपको डिफ़ाइन करा है, ठीक है। तो आपको पता है कि भई आपके पार्टनर कैसे थे, आपकी लाइफ़ में कौन-कौन लोग थे, उनका नेचर, उनकी आदतें, इन सभी चीज़ों से आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हो। नर्चर को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्यों निगाहें रखे हुए हैं? गाइड कीजिए, बताइए। इनके व्यूअर्स के ऊपर निगाहें रखने के पीछे का मकसद बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो यहाँ पर ये चांसेस हैं, ये जो भी पर्सन है या तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, या फिर आपके
कलीग्स वगैरह हो सकते हैं, मतलब आप आपके साथ इनकी दोस्ती रही है। आपने भले इस रिश्ते को एज़ अ फ्रेंडशिप माना हो, लेकिन इस रिश्ते को इन्होंने दोस्ती से कहीं बढ़कर मान लिया। आप जितना इस रिश्ते में दे रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी तरफ से एक कोशिश है इस रिश्ते में बने रहने की। मतलब एक होता है ना कि कई बार होता है आप तो अपनी नेचर की वजह से यहाँ पे इनकी मदद कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जागी, और ये पर्सन इसी रीज़न की वजह से, उसी फीलिंग्स की वजह से जो आपने इन्हें दिया ना, बच्चे की तरह जो आपने इन्हें प्यार करा, ये कहीं न कहीं उसे बेइंतहा मिस कर रहे हैं, उसे वापस से अपनी ज़िंदगी में पाने की इच्छा रख रहे हैं, वो रोमांस वापस से पाने की इच्छा रख रहे हैं, जिसके चलते ये आपको देख रहे हैं। ये वापस से इस रिश्ते में अपनी साइड से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब आपने तो दिया, आपने तो मदद करी, आपने तो प्यार करा, अब ये भी अपनी साइड से यहाँ पर एफ़र्ट करना चाह रहे हैं ताकि इस रिश्ते में बने रहें, इस रिश्ते में आपके साथ अपनी एक जगह बनाएँ। अब यहाँ पर या तो ये आपके क्रश है, या ये जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं वो भी हो सकते हैं, उनकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे कुछ लोगों के केस में बनते हुए दिख रही है। तो देखो व्यूअर्स, आपके ऊपर ना यहाँ पे आपके पार्टनर ने तो नो डाउट, जो जिनसे भी आप डील कर रहे थे, उन्होंने तो नो डाउट आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं। अगर उनका नेचर एक वक़्त पे ऐसे था कि वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो ये अगेन उन्हीं की एनर्जी है। लेकिन अगर आपके पार्टनर तो आप पे कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कोई और पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करने की इच्छा रख रहा था या रख रही थी, तो वो भी आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। तो आपको इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा सचेत होकर चलना होगा। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस भी बोला जा रहा है। तो थोड़ा-सा आप ना यहाँ पे सचेत होकर रहिएगा, क्योंकि देखो हर किसी की नज़रें, हर किसी के इरादे उसके चेहरे पर नहीं लिखे होते हैं, ठीक है? उसकी बातों में नहीं लिखे होते हैं, तो थोड़ा-सा आपको ना यहाँ पे सचेत होकर रहना है। च आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। लिब्रेरी, फ्लावर एंड बॉटम है लाइट हाउस। देखो यही चीज़ें आई हैं गाइडेंस में भी। ये पर्सन डेफ़िनेटली ना आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, और आप ये चीज़ें जानते हो, आप जितने ये चीज़ें महसूस करी हैं एक वक़्त पे, तो आपको आपके ईश्वर भी, आपके डिवाइन भी ये गाइड करना चाह रहे हैं कि देखो कभी भी अपनी ज़िंदगी की डोर, कमांड किसी और के हाथ में मत देना, भले वो आपके कितने भी क्लोज़्ड क्यों ना हों। ये आपकी लाइफ़ है जो आपको एक बार मिली है, इसे आप अपने हिसाब से जिएँगे, ना कि आप इसे इसकी डोर किसी और को देंगे, चाहे वो प्यार की वजह से, डर की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से। तो आपके लिए यही गाइडेंस आई है व्यूअर्स कि आपको यहाँ पे ना अपना ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आपको चीज़ों को लेकर देखना है। देखो यहाँ पे भी आया है फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यानी कि किसी के प्यार को पाने के लिए आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर मरने नहीं देना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाकर आपको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। यानी कि आपको ना किसी और की ईमानदारी का सबूत देने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने आप से बेईमान हो जाना है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। और उसके अलग कुछ लोगों का ये भी होता है ना कि भई हमें अपने ऊपर डाउट है, हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो ये भी बोला जा रहा है जब तक ये सोच आप खुद से बनाए रखोगे, आपकी यही सोच बनी रहेगी, यही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। यानी कि जब तक आपको अपने आप पर खुद पे डाउट रहेगा, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हो, वो आपकी वैल्यू कैसे समझेगा। तो वैल्यू तो मेरे दोस्त खुद से बनानी पड़ती है। कोई आकर आपसे ये नहीं कहेगा तुम थक गए हो, तुम परेशान हो, तुम तकलीफ़ में हो, आओ मैं तुम्हें गले लगा लूँ, आओ तुम्हारी मैं मदद कर दूँ। वहाँ पे तो खुद से अपने आप से स्टैंड लेना पड़ता है। तो वही आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है। जिस तरह की कार्ड्स आई है ना कि आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो नज़रें हैं ना, सिवाय इस पर्सन की नज़र के, इनकी नज़रें कहीं न कहीं अपने-अपने मतलब के लिए है। ठीक है? वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यही गाइडेंस आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में आई है। चलिए इसी बात पर हम देख लेते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए बाबा, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, उनको बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। करुणा,
देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़े से ना अपनी लाइफ में अच्छे काम जो है, अच्छे कर्मा वो आप लेकर आइएगा। कहते हैं ना जैसे करोगे वैसे भरोगे, तो थोड़ा-सा आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आओ। पशु-पक्षियों को आप थोड़ा-सा दान वग़ैरह दो, अन्न वग़ैरह दो, तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में एज़ अ पॉज़िटिविटी लेकर आएँगी। 3 सी कट, क्लियर एंड कैंसल आपसे ये भी बोला जा रहा है, ज़िंदगी में जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही हैं, चिंताएँ चल रही हैं, या पास्ट में जो भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी चली, उसे आपको ना अपनी लाइफ में से पूरी तरह से कट कर देना है, क्लियर कर देना है, कैंसल कर देना है। जब तक उन्हीं चीज़ों को लेकर भावुक रहोगे, तब तक आप अपनी लाइफ की कमांड किसी और को देने तक के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, कन्विंस खुद से कर लोगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि इन सभी परेशानियों को भई देखो, आप ही को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से कट करना होगा। ये आपका काम है। भरोसा और आस्था, और उसके अलग आपसे बोला जा रहा है कि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। जो मन में डर है, घबराहट है कि कैसे होगा, क्या होगा, भरोसा रखोगे ईश्वर पर, जिन भी ईश्वर पर आपको भरोसा है, मानते हो, तो डेफ़िनिटली इन चीज़ों को पार कर जाओगे। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि ईश्वरीय कृपा आपके साथ है। बस यहाँ पे फ़र्क बस इतना हो रहा है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने के आप इधर-उधर ज़्यादा भटक रहे हो। तो ऐसी गाइडेंस आपके लिए आज की इस रीडिंग में दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत प्यारी गाइडेंस आपको बाबा ने, साईं बाबा ने दी है। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर आए तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।